सिंपल इंटरेस्ट में हम अपना पहला मैथ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में बोला है फाइंड द एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट एंड द अमाउंट। पहले हम सिंपल इंटरेस्ट को जान लेते हैं, बाद में अमाउंट को जानते हैं। क्वेश्चन दिया है ₹150 फॉर 4 years एट 5% पर ईयर। इसमें जो जो टर्म हमें दिया है पहले हम वो लिख लेते हैं। ये जो ₹50 है इसका मतलब हुआ ये P है, P इज इक्वल टू ₹150। कितने समय के लिए दिया है? 4 years। तो ये क्या है हमारे लिए? T है 4 years। और ये एट 5% पर ईयर मतलब ये जो है रेट दे दिया है वो मुझसे हर वर्ष का 5% इंटरेस्ट लेगा। तो इसे हम लोग कहेंगे R। R इज इक्वल टू 5% पर ईयर। अभी इसे तुम पर ईयर ऐसे ही लिखना, नहीं लिखना चाहो तो भी छोड़ देना, बट आगे हम लोगों को जरूरत पड़ेगा जब ये कैलकुलेशन चेंज होगा 6 month, 3 months, 1 month से सबके लिए, तो इसे लिखने का आदत रख लो। अब हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जानते हैं कि SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाई 100। ये तो हम जानते हैं, सीख लिए है ये फॉर्मूला। इज इक्वल टू P जो है वो है मेरा ₹150। R कितना है? 5%। T कितना है? 4 years। देखो सबका वैल्यू को मैंने अपने अपने जगह पर पुट कर दिया है, डिवाइडेड बाई 100। अब अगर हम कैंसिल कर सकते तो इसे कैंसिल करते हैं। 0 0, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, कितना हो गया? 15 2 जा 30। यानी SI जो है सिंपल इंटरेस्ट जो है वो मेरा निकल गया ₹30। यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है, ये हमारा पहला आंसर निकल गया। अब हमसे पूछा गया है सेकेंड, अमाउंट इज इक्वल टू। अमाउंट इज इक्वल टू होता है P प्लस SI। अमाउंट का मतलब जो फाइनल पैसा रुपए मुझे लौटाना पड़ेगा विथ इंटरेस्ट। प्रिंसिपल मैंने 150 रुपए लिया था, इस पर जो 4 साल के बाद मैं लौटाऊंगा वो इंटरेस्ट है 30 रुपए, यानी कि मैं जो फाइनल पैसा लौटाऊंगा उसे ही कहेंगे अमाउंट। तो अमाउंट इज इक्वल टू क्या हुआ? P यानी कि ₹150 प्लस SI कितना निकला मेरा? ₹30। दोनों को ऐड कर देंगे तो ₹180। इतना रुपए मुझे टोटल लौटाना पड़ेगा। यही हो गया मेरा अमाउंट। बात समझ में आया कि अमाउंट किसे कहते हैं, SI कैसे निकलते हैं। इसके बाद सेकंड मैथ करते हैं थोड़ा सा चेंज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वह है ₹620 फॉर 4 months एट 8 पैसे पर रुपी पर मंथ। देखो मैं जो बात कर रहा था ना, मंथ ईयर्स ये सब टाइम पीरियड आएगा, रेट जो है वो चेंज होगा, ये सब इस मैथ में है। देखो ध्यान से सीख जाओगे। क्या क्या टर्म दिया है पहले हम वो लिख लेते हैं। मेरे को दिया हुआ है 620 रुपीज प्रिंसिपल, 4 months टाइम, T इज इक्वल टू 4 months, और 8 पैसे पर रुपी पर मंथ, ये है मेरा इंटरेस्ट। तो R इज इक्वल टू 8 पैसे पर रुपी, ये जरूर लिख लेना। इसको क्यों लिखना है मैं यहां बता देता हूं। 8 पैसे पर रुपी, 8 पैसे है, पैसे को अगर हम लोग रुपी में चेंज करें तो क्या होगा? 8/100। पैसे को मैंने रुपीज में चेंज किया तो 8/100 ये रुपीज में चेंज हो गया। अगर ये रुपीज में चेंज हो गया तो 8/100, हमने परसेंटेज का नियम पढ़ा था कि किसी भी चीज का नीचे जब 100 रहता है तो हम उसे परसेंट में लिख सकते हैं। तो ये हमने 8% में लिख दिया। तो देखो यहाँ कहीं भी जो है यूनिट नहीं रहा मेरा, ये परसेंटेज में चेंज हो गया। तो ये क्या हुआ? R इज इक्वल टू 8%। यहां तक हमने चेंज कर लिया। अब क्या बोला है? पर मंथ है, ये पर मंथ। तो यहां हमें एक चीज मिलाना है, ये जो रेट मेरा दिया हुआ है पर मंथ और ये जो टाइम पीरियड मेरा दिया हुआ मंथ, अगर ये दोनों इक्वल है
तब हमें मैथ में कुछ भी चेंजेस करने का जरूरत नहीं है। एज इट इज हम टी और आर का वैल्यू अपने एसआई वाले फॉर्मूला में पुट कर देंगे। लेकिन अगर ये टाइम पीरियड मंथ में है और यहाँ ईयर में, या फिर यहाँ ईयर में है यहाँ मंथ में, तब हमें चेंज करना पड़ता है। आगे वो भी मैथ आएगा, मैं उसमें तुम्हें इसे समझा दूंगा। अभी मैथ में मेरा ये भी मंथ है और ये भी मंथ है, तो यहाँ कुछ भी चेंज करने का जरूरत नहीं है। सिंपली हम लोगों को बोला गया है आप एसआई निकालिए, तो हम एसआई का फॉर्मूला पुट करते हैं P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो P है हमारा ₹620 इंटू आर है हमारा 8% इंटू टी है 4 मंथ डिवाइडेड बाई 100। तो हम इससे 0 0 कैंसिल कर सकते हैं। तुम आगे भी कैंसिल कर सकते हो, लेकिन ये चूंकि पूरा नहीं कैंसिल होगा तो मैं नीचे 10 को बचा के रखता हूं। अब ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 62 इंटू 8 4 जा 32, 2 2 जा 4 6 2 जा 12, 3 2 जा 6 6 3 जा 18, 4 8 9 1 1984 1984। इसको अगर हम लोग पॉइंट में चेंज कर ले तो 198.4। ये मेरा क्या निकल गया? ये मेरा सिंपल इंटरेस्ट निकल गया। अब सिंपली हमें अमाउंट निकालना है। अमाउंट निकालना हमें आता है। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है? ₹620 और सिंपल इंटरेस्ट कितना निकला? ₹198.4। तो इसे हम लोग अगर ऐड कर दे तो कितना हो जाएगा? 8 9 2 11 6 7 1 8 818.40। ये हो गया हमारा अमाउंट। ओके, वेरी इजी मैथ। सिर्फ समझने के लिए यही चीज था जो मैंने तुम्हें समझाया है। और आगे जब ये हमारा डिफरेंट आएगा, एक मंथ एक ईयर, या फिर यहाँ ईयर वहां मंथ, तब जो नियम लागू होगा वो मैं तुम्हें सिखा दूंगा। चलो नेक्स्ट मैथ करते हैं हम लोग। क्वेश्चन बोला है, वन व्हाट सम ऑफ द मनी डज द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 10 years एट 5% बिकम ₹1600। क्वेश्चन में जो जो टर्म दिया है हम पहले उसे लिख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वो कितना रुपए होगा जो 10 वर्ष में 5% इंटरेस्ट अगर लगेगा तो सिंपल इंटरेस्ट ₹1600 हो जाएगा, 1600। तो मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट दे दिया गया है। तो SI इज इक्वल टू ₹1600। मुझे टाइम पीरियड दे दिया गया है, T इज इक्वल टू 10 years। मुझे R दे दिया गया है 5%। तो मुझे क्या नहीं दिया है? प्रिंसिपल। और वही तो मुझे निकालना है, व्हाट सम ऑफ मनी। मैं कितना रुपए जमा करूं या मैं कितना रुपए उधारी लूं कि 10 साल में अगर 5% करके इंटरेस्ट लगता है तो सिंपल इंटरेस्ट 1600 रुपए हो जाता है। तो P ही तो निकालना है। P इज इक्वल टू व्हाट? तो हमें P का फॉर्मूला पता है। P इज इक्वल टू SI इंटू 100 बाई R इंटू टी, यही फॉर्मूला होता है। तो SI मुझे दे दिया गया है ₹1600 इंटू 100 बाई R मुझे दे दिया गया है 5% इंटू टाइम पीरियड है 10। तो कट जाएगा, ये जो जो कैंसिल हो रहा है हम कैंसिल कर देते हैं। क्या निकला? ₹3200। यानी कि ₹3200 को अगर मैं बैंक में जमा कर दूं सिंपल इंटरेस्ट के रूप में, टाइम पीरियड अगर 10 पीरियड रहे और 5% का बैंक मुझे इंटरेस्ट दे, तो 10 साल के बाद बैंक मुझे उस 1600 रुपए का 3200 रुपए वापस करेगा। बात समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया है, फाइंड द टाइम। पहले ही पता चल गया, टाइम निकालना है। इन विच ₹2000 will amount to ₹2330
एट 11% पर एनम। मुझे पहले ही पता चल गया टाइम निकालना है, टाइम छोड़ देते हैं। हमें ये जो है बताया गया है ₹2000 विल अमाउंट टू ₹2330, मतलब ये तो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट हुआ, बट ये जो है अमाउंट हुआ, तो यहां मुझे एसआई नहीं दिया है। अब 11% पर एनम ये क्या है, रेट है। तो जो जो डेटा दिया हुआ है हम पहले उसे नोट कर लेते हैं। हमें पी दे दिया गया है, पी इज इक्वल टू ₹2000। देन हमें ए दे दिया गया है, अमाउंट इज ₹2330, और हमें आर दे दिया गया है 11% पर एनम। तो हमें जो है टाइम निकालना है, तो t इज इक्वल टू व्हाट। तो हमें एक चीज पता है, ये तुम बाद में लिखना, मैं अभी दिखा दे रहा हूं तुम्हें। हमें एक चीज पता है कि t इज इक्वल टू जब हम फॉर्मूला लिखेंगे तो SI इंटू 100 बाई P इंटू आर। यहां मुझे P मालूम है, मुझे R भी मालूम है, बट मुझे SI नहीं मालूम है। तो पहले मुझे SI को निकाल लेना होगा। SI इज इक्वल टू ए माइनस पी। ए का वैल्यू कितना है, ₹2330, माइनस पी का वैल्यू कितना है, ₹2000। तो इसे हम अगर माइनस करें तो लिख सकते हैं कि SI इज इक्वल टू ₹330। देखो, तो SI मिल गया मुझे। अब हम इजीली टाइम निकाल सकते हैं। टाइम इज इक्वल टू SI की जगह पर ₹330 इंटू 100 बाई P कितना है हमारा 2000 इंटू R कितना है 11। तो हम 0 0 कैंसिल करते हैं, पहले कैंसिल कर दिए, 3 11 जो 30। तो क्या बचा मेरे पास, 3/2 ईयर्स। ये 3/2 ईयर्स, इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो 1:1/2 ईयर्स। तो 1.5 साल के बाद मेरा 2000 रुपए 2330 रुपए हो जाएगा, यदि इंटरेस्ट है 11% पर एनम। पर एनम मतलब पर ईयर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में है, इन व्हाट टाइम, फिर से समय ही निकालना है, विल अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ एट 8% पर एनम। यहां मुझे पूरे मैथ में केवल 8% ही पर एनम में एक डिजिट में दिख रहा है, बाकी तो कोई डिजिट में है ही नहीं। कैसे समझेंगे हम, क्या प्रिंसिपल है, क्या एसआई है, क्या अमाउंट है। देखो, क्वेश्चन ट्रिकी है बट इजी है। क्या बोला है मेरे को, व्हाट टाइम विल अ सम ऑफ मनी, कुछ पैसा, डबल इटसेल्फ, डबल हो जाएगा। कहने का मतलब है, अगर मैं मान लू कि मैंने 100 रुपए बैंक में जमा किया है, तो क्या होगा, ये डबल होके 200 रुपए हो जाएगा। तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि लेट प्रिंसिपल, या P इज इक्वल टू भी डायरेक्ट लिख सकते हो तुम, प्रिंसिपल इज इक्वल टू कितना, ₹100। तो अमाउंट कितना होगा मेरा, अमाउंट जो है वो डबल हो जाएगा, यानी ₹200 हो जाएगा, ₹200 हो जाएगा। अमाउंट हो जाएगा ₹200। तो हम इजीली SI इज इक्वल टू निकाल सकते थे। SI इज इक्वल टू क्या होता है, A माइनस पी। A माइनस पी मतलब ये दे दिया है ₹200, ये हमने ही माना है। प्रिंसिपल को जब 100 तो अमाउंट ऑटोमेटिक डबल हो गया है, तो ₹200 माइनस ₹100, यानी SI कितना निकल गया, रुपीज 100। SI मिल गया हमें, प्रिंसिपल अमाउंट हमने मान लिया है, आर मुझे क्वेश्चन में ही दे दिया है 8% पर एनम। अब क्या है मेरे पास, T इज इक्वल टू, हमें फॉर्मूला मालूम है, SI इंटू 100 बाई P इंटू आर। SI कितना निकाला हमने,
₹100 इंटू 100, पी को हमने माना था ₹100 इंटू आर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था 8%। तो ये 0 0 0 0 कट गया, ये 100, ये 8 4 से काट सकते हैं, 4 2 जा 8, 4 25 जा 100, क्या बच गया टी 25/2 यानी 12:1/2 ईयर्स आंसर। यानी 12.5 साल के लिए अगर हम बैंक में 100 रुपए को रख दे तो 12.5 साल के बाद मुझे वो पैसा डबल होके 200 मिलेगा। यही क्वेश्चन में बोला गया था। हमने यहाँ 100 मान के मैथ को बनाया है, आप यहाँ x मान के भी बना सकते हो अगर आपको आता है तो, नहीं तो मैं बाद में ये मैथ x मान के भी सिखा दूंगा। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है फाइंड द रेट परसेंट। फाइंड द रेट परसेंट मतलब आर निकालना है। क्या क्या दिया हुआ है, इफ द एसआई ऑन ₹275 इन 2 ईयर्स इज ₹22, अगर मेरा सिंपल इंटरेस्ट 22 रुपए हो जाता है, किसका 275 रुपए का, यानी 275 रुपए क्या हो मेरे लिए प्रिंसिपल अमाउंट इन 2 ईयर्स, टाइम पीरियड दे दिया है। तो यहां 3 चीज तो हमें दे दिया गया है। क्या क्या दे दिया है, P इज इक्वल टू ₹275, T इज इक्वल टू 2 ईयर्स और SI इज इक्वल टू ₹22। सिंपल, आर निकालना है। आर का फॉर्मूला हमें पता है क्या, SI इंटू 100 बाई P इंटू T, यही तो आर का फॉर्मूला है। SI क्या है ₹22, 100, P क्या है ₹275 इंटू T कितना है 2 वर्ष 2 ईयर्स। हो गया। अब हम इसे काट के देखते हैं, 2 11 जा 22 कटता है। इसे काट के देखते हैं, 11 2 जा 22, 11 5 जा 25, 25 से 100 को काटते हैं 4 बार में, तो आर इज इक्वल टू कितना निकला 4। आर का क्या लिखेंगे 4%। टाइम पीरियड क्या में था ईयर्स, तो पर ईयर। क्लियर। तुम 4% में भी आंसर छोड़ सकते हो, बट जैसे जैसे क्लास बढ़ेगा वैसे वैसे तुम्हें ये सब मेंटेन करना होगा। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, फाइंड द सम व्हिच विल अमाउंट टू ₹700 इन 5 ईयर्स एट 8% पर एनम। यहां बोल रहा है फाइंड द सम, मतलब प्रिंसिपल निकालना है जिसको मैंने 5 साल के लिए छोड़ दिया बैंक में या कहीं पे भी, वो 8% पर एनम इंटरेस्ट देगी और उसका अमाउंट बन जाएगा ₹700। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मेरे यहाँ सम ही नहीं है और एसआई भी नहीं है, तो मैथ्स कैसे बनेगा। इस तरह का मैथ में जहां मुझे प्रिंसिपल निकालना पड़ता है वहां पहले हम प्रिंसिपल को मान लेते हैं। तो लेट P इज इक्वल टू ₹100, ये हमने अपनी तरफ से मान लिया है। T इज इक्वल टू क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 ईयर्स और R इज इक्वल टू दिया हुआ है 8% पर एनम। ठीक है, मुझे निकालना है P और P को मैंने मान लिया है, तो इस अमाउंट को मैंने क्यों नहीं लिखा अभी, इस अमाउंट का यूज हम लास्ट में करेंगे। मुझे PRT मिल गया है तो हम SI निकाल सकते हैं इजीली। तो SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाई 100, यही फॉर्मूला होता है अपना। तो हम इसको निकाल लेते हैं, 100 इंटू R है 8 इंटू T है 5 बाई 100, तो ये कैंसिल होकर क्या बचेगा ₹40। ये क्या निकला हमारा, ये हमारा SI निकला। SI निकला है तो हम अमाउंट इज इक्वल टू निकाल सकते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू होता है P प्लस SI। P कितना है, मैंने माना है P ₹100, SI कितना है ₹40, तो A इज इक्वल टू क्या होगा ₹140।
यहां तक समझ में आया? यहां तक हमने इस अमाउंट का कहीं भी यूज नहीं किया है। अब देखो लिखने का सिस्टम, व्हेन अमाउंट इज इक्वल टू, अमाउंट इज ₹140, देन प्रिंसिपल कितना है उस समय मेरा? प्रिंसिपल इज इक्वल टू, हमने माना था ₹100, इस ₹100 के लिए ही तो अमाउंट 140 निकला था। तो व्हेन अमाउंट इज ₹1, देन प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹100 बाई 140। अब आता है कि क्वेश्चन में जो अमाउंट दिया हुआ है, व्हेन अमाउंट इज ₹700, देन प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू 100 इंटू 700 बाई 140। ये 0 0 कैंसिल होगा, 5 14 जा 70, तो कितना बच गया? ₹500। यही है मेरा प्रिंसिपल अमाउंट, यही है मेरा सम। बात समझ में आया? स्टेप बाय स्टेप इस मैथ को बनाओ, तुम्हारे बुक में और भी इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे, उसे सॉल्व करो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम रहता है तुम मुझसे पूछो, मैं तुम्हें उसका जवाब जरूर दूंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन 4 years ₹6,000 अमाउंट्स टू ₹8,000। 4 साल में 6,000 रुपए 8,000 रुपए बन जाता है। इन व्हाट टाइम विल ₹525 अमाउंट टू ₹700 एट द सेम रेट? जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट इस पे लागू होगा, वही सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट इस पे भी लागू होगा। तो 525 रुपए 700 रुपए में बदल जाएगा। कितने साल में? यहां दो क्वेश्चन मिक्स करके दिया है, तो हम पहले एक इस टर्म को पढ़ लेते हैं। इन 4 years ₹6,000 अमाउंट टू ₹8,000। यहां हमारे पास क्या मिसिंग है वो हम निकाल लेते हैं। तो यहां हमें दिया क्या क्या है? यहां हमें दिया है P इज इक्वल टू ₹6,000, यहां हमें दिया है A इज इक्वल टू ₹8,000, और दिया है T इज इक्वल टू 4 years। तो सबसे पहले हमारे पास SI नहीं है, तो हम SI निकाल लेते हैं। SI इज इक्वल टू A माइनस P। A कितना है? 8,000, माइनस P कितना है? 6,000। तो SI कितना हो गया? ₹2,000। SI मिल गया, T मिल गया, P मिल गया। हम R निकाल सकते हैं। R इज इक्वल टू SI इंटू 100 बाई P इंटू T। SI कितना निकला है? 2,000 इंटू 100। P कितना है हमारे पास? ₹6,000। T कितना है? 4 years। इसे हम काट सकते हैं। कितना आया? 25/3। 25/3% हो गया ये मेरा R। तो ये तो हमने फर्स्ट टर्म में मुझसे पूछा भी नहीं गया था, बट मुझे निकालना था। क्यों? क्योंकि उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम आ जाते हैं सेकंड पार्ट में अपना। नाउ अब मेरा क्वेश्चन चेंज होके P कितना हो गया? बोल रहा नया है जो ₹525 इन्वेस्ट कर रहा है। ये कितना हो जा रहा है? ये है मेरे पास ₹700। तो हम SI निकाल सकते हैं ना। SI इज इक्वल टू A माइनस P इज इक्वल टू 700 माइनस 525 इज इक्वल टू 175 रुपीज। ये मेरा इस क्वेश्चन के लिए SI निकल गया। क्वेश्चन में बोला है एट द सेम रेट, यानी कि R इज इक्वल टू जो मेरा इसके लिए निकला था 25/3%, वही होगा R। क्या बोल रहा है? इन व्हाट टाइम, कहने का मतलब है T इज इक्वल टू, तो T इज इक्वल टू तो हमें फॉर्मूला पता है क्या है? SI इंटू 100 बाई P इंटू R। SI कितना है? 175।
इंटू 100 बाय पी कितना है इस क्वेश्चन में 525 इंटू आर है 25/3। तो हम यहां 25 लिखेंगे तो 3 कहां जाएगा, इससे नीचे हम लिख नहीं सकते, तो 3 ऊपर में चला जाएगा। क्लियर है इतना? अब हम देखते हैं इसे काट सकते हैं क्या। हम 25 से इसको काटते हैं 7 बार में, 7 से हम इसको काट देते हैं, 7 7 जा 49, 7 5 जा 35, 3 से काटेंगे 25 बार में, 25 से काटेंगे 4 बार में। दैट मीन्स टी इज इक्वल टू 4 years। यही तो हमसे पूछा था कितने समय में ये पैसा 700 रुपए हो जाएगा, तो 4 वर्ष में 525 रुपए 700 वर्ष हो जाएगा, इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से जो इस क्वेश्चन में निकला था। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। The interest on a sum of money at the end of 2:1/2 years is 4/5 of the sum. What is the rate %? यहां मुझे सम नहीं दिया है, तो जैसे कि मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में, जहां सम नहीं दिया रहेगा या प्रिंसिपल नहीं दिया रहेगा, हम वहां अपने से पहले मान लेंगे। तो लेट P इज इक्वल टू 100 हमने मान लिया। P इज इक्वल टू जैसे हमने 100 मांगा है, तो क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट कितना होगा, इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 4/5 ऑफ द सम। तो इंटरेस्ट मतलब SI सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 4/5 ऑफ ₹100, ये ऑफ P। तो 4/5 इंटू 100 यानी ₹80। SI मिल गया मुझे। SI जैसे मिल जाता है, क्वेश्चन में मुझे T दिया हुआ है 2:1/2 years इज इक्वल टू 5/2 years, 5/2 years। P मिल गया, SI मिल गया, T मिल गया। हम रेट निकाल सकते हैं, SI इंटू 100 बाई P इंटू T। कितना है SI अभी निकला 80 इंटू 100 बाई P कितना है, हमने माना था 100 इंटू T कितना है 5/2। तो वही सिस्टम 5 यहां लिखेंगे, 2 इसके नीचे लिख नहीं सकते क्योंकि यहां 3 बार दागी नहीं आएगा, 3 बाई नहीं आएगा, तो 2 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये 100 100 कट गया, 5 16 जा 80 इज इक्वल टू 16 2 जा 32%। पर एनम लिख सकते हो, पर ईयर लिख सकते हो, क्योंकि टाइम हमें ईयर में दिया हुआ है। पर एनम आंसर। कितना इजी क्वेश्चन था, सिर्फ यहां समझने का फेर था कि इंटरेस्ट क्या है और प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल को हमने 100 मान लिया, तो इंटरेस्ट क्या हो गया 4/5 ऑफ द प्रिंसिपल। बस चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। The simple interest earned on a certain sum in 5 years is 30% of the sum. Find the rate of interest. इससे पहले जो हमने क्वेश्चन बनाया और ये क्वेश्चन दोनों लगभग लगभग सेम है, लेकिन यहां सिर्फ अंतर है, वहां 4/5 ऑफ द सम दे दिया था, यहां 30% ऑफ द सम दिया है, परसेंटेज में दिया है। कोई दिक्कत नहीं, हम जानते हैं परसेंटेज को कैसे किया जाता है। तो हम यहां मान लेते हैं लेट P इज इक्वल टू 100, P इज इक्वल टू ₹100 जैसे ही माना, क्वेश्चन के अनुसार SI इज इक्वल टू क्या होगा 30% ऑफ सम यानी कि ₹100। तो इज इक्वल टू इसे अगर सॉल्व करेंगे 30% मतलब 30/100 ऑफ इंटू 100, तो ये 100 100 कैंसिल हो गया, तो SI कितना निकला ₹30। SI निकल गया, टाइम हमें क्वेश्चन में ही दे दिया है 5 years। देखो स्टेप बाय स्टेप, P SI T निकालना क्या है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट R इज इक्वल टू हमें पता है फॉर्मूला SI इंटू 100 बाई P इंटू T। SI कितना निकला ₹30 इंटू 100। P को हमने ही माना था,
₹100 इंटू टी, क्वेश्चन में दिया हुआ 5 years, ये 100 कैंसिल, ये 5 6 जा 30, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकल गया? 6% पर एनम। यही तो निकालना था ना, कीजिए। पिछले क्वेश्चन में फ्रैक्शन में दिया था, इस क्वेश्चन में परसेंटेज में, दोनों ही हमने पहले बनाया हुआ है, फ्रैक्शन भी परसेंटेज भी। चलो इसे नोट कर लो, इस चैप्टर को पूरा बनाओ। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन को यहां सॉल्व करके नहीं दिखाया है, क्योंकि मैंने जिन क्वेश्चन को तुम्हें सॉल्व करके दिखाया है उसी से वो मिलता जुलता क्वेश्चंस है। अगर फिर भी तुम्हें बनाने में कोई प्रॉब्लम आता है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दो, मैं तुम्हें उसका सॉल्यूशन दूंगा। बट मैं चाहूंगा कि तुम सारा का सारा एक्सरसाइज को अब खुद बना सको। अगर आप स्टूडेंट्स हो, अगर आप पेरेंट्स हो, अगर आप ऐसे टीचर हो जिसे मैथ का फंडा पूरा नहीं क्लियर है, प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप मेरे हर एक वीडियो को देखिए, आप मेरे चैनल को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, रिलेटिव्स के बीच, ताकि सारे लोग सही तरीके से, सही ढंग से मैथ को बनाना सीखे। धन्यवाद।